औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जा रहे हैं खुश रहे, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहे। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफा के साथ। ईद गुजर चुकी है, कुर्बानी भी हो चुकी है, गोश्त भी तकसीम हो चुका है। क्या आपकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल हो चुकी है? याद रखिए, हर ज़िबा किया जाने वाला जानवर कबूल नहीं होता और ना ही हर खर्च किया गया पैसा अल्लाह के यहाँ मकाम पाता है। तो आखिर कुर्बानी कबूल होने की निशानी क्या है? हमें कैसे पता चले कि हमारी कुर्बानी अल्लाह के बारगाह में कबूल हो चुकी है? पहले जमानों में ये हुआ करता था कि जब कुर्बानी अल्लाह के नाम की दी जाती थी, अगर वो कबूल होती थी तो एक रोशनी आती थी और उस कुर्बानी को ले जाती थी। अगर कबूल नहीं होना होता था तो ये अमल नहीं होता था। लेकिन अब हमें खुद अपने दिल और अपने आमाल से पता करना है कि क्या हमारी कुर्बानी कबूल हुई या नहीं। हम में से अक्सर लोग कुर्बानी को सिर्फ एक रस्म समझने लगे हैं। जानवर खरीदा, कुर्बानी की, तस्वीर बनाई, गोश्त तकसीम किया और बस बात खत्म। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं हुआ करती। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, अल्लाह तक ना उनका गोश्त पहुँचता है और ना खून, बल्कि पहुँचता है तो सिर्फ तुम्हारा तकवा। तकवा क्या है? दिल का साफ होना, नियतों का साफ होना, इखलास का पैदा होना, दूसरों के लिए दर्द को महसूस करना, उनके लिए अच्छा चाहना, अपनी नियतों को पाक और साफ रखना, अंदर और बाहर को एक रखना। यानी अल्लाह को सिर्फ जानवर नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह को आपका नेक नियति से भरा हुआ दिल चाहिए। नियत देखता है अल्लाह, इखलास देखता है। और यही वजह है कि ईद खत्म होने के बाद हमारा असल इम्तिहान शुरू होता है, ये जांचने का कि क्या हमारी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई या नहीं। कुर्बानी कबूल होने की सबसे बड़ी निशानी पता है क्या है? वो ये है कि ईद के बाद आप अल्लाह के और करीब हो जाएं। अगर कुर्बानी के बाद आपकी नमाजें ज्यादा बेहतर हो रही हैं, कुरान पढ़ने को दिल बहुत चाह रहा है, कुरान पढ़ने में दिल लग रहा है, कुरान समझ आ रहा है, कुरान पर अमल करने को दिल चाह रहा है, गुनाहों से नफरत होने लगी है, दिल में अल्लाह का खौफ और ज्यादा बढ़ रहा है, अच्छाई और बुराई का पता चलने लगा है, अच्छाई करने को दिल चाहता है और बुराई से खौफ आने लगा है, तो समझ जाइए कुर्बानी ने आपके दिल पर असर कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इबादत तो वही कबूल होती है जो इंसान को बदल दे, और बदले भी ऐसा कि वो अल्लाह के और करीब हो जाए और बंदों के दिलों में भी उसकी इज्जत बढ़ जाए। अगर कुर्बानी के बाद भी हम वैसे ही झूठे रहे, हम वैसे ही लोगों को तकलीफ देने वाले बने, उनकी तकलीफ पर खुश होने वाले बने, उनकी मदद ना करने पर हमें कोई रंज ना हो, वही झूठ, वही गीबत और वही गुनाह, वही बेनमाजियां, तो हमें अपने दिल को जगाने की जरूरत। कबूलियत की निशानी ये है कि इंसान का दिल नर्म हो जाता है, गुस्से में कमी आने लगती है और तकब्बुर टूट कर बिखरने लगता है। वालिदैन की कदर और बढ़ने लगती है, उनकी की गई हम पर मेहरबानियां याद आने लगती हैं, गरीबों का दर्द ज्यादा महसूस होने लगता है। क्योंकि कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानी तो ये है कि इंसान अपनी अना को कुर्बान कर दे, अपनी हसद को कुर्बान कर दे, अपनी नफरतों को कुर्बान कर दे और नफ्स को अल्लाह के सामने झुका दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ बेटा कुर्बान करने का इरादा नहीं किया था, उन्होंने अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान किया था। और यही रूह आज हम में जिंदा होनी चाहिए। अगर ईद गुजरने के चंद दिन बाद ही हमारी नमाजें कमजोर पड़ जाएं, हमारी जबान गुनाहों में लग जाए, दिल फिर दुनिया में खो जाए, तो क्या वाकई कुर्बानी ने हमें बदला? अल्लाह को हमारे जानवरों की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे दिलों को देखता है। कभी कभी एक गरीब इंसान की छोटी सी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी हो जाया करती है, और कभी एक अमीर इंसान की बहुत बड़ी कुर्बानी सिर्फ दिखावा बनकर रह जाती है। लेकिन फिर भी आज एक सवाल खुद से जरूर पूछिए कि क्या मेरी कुर्बानी मुझे अल्लाह के करीब कर रही है? अगर जवाब हाँ में आता है तो हम खुश नसीब हैं, आप खुश नसीब हैं। ईद खत्म हो गई है, लेकिन अल्लाह से ताल्लुक खत्म नहीं होना चाहिए। चलिए आज एक नियत करते हैं, नमाज नहीं छोड़ेंगे, दिल को पाक रखेंगे, गुनाहों से बचने की हर दर्जे कोशिश करेंगे, हर दिन अल्लाह के करीब जाने की कोशिश करेंगे और हर दिन अल्लाह के करीब जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कबूल कुर्बानी की असल निशानी इंसान की बदली हुई जिंदगी हुआ करती है। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और हमारे दिलों को हिदायत, इखलास अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज आपको मेरी ये बात पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दिल की बात सफा के साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।